हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के हम लोग Q2 FY25 के नंबर्स। यहां पे ये कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में ये नंबर कैसे आए हैं वो देखेंगे एंड ये कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है Q1 में, Q2 में, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखेंगे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। इसलिए आप ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के नंबर से डायरेक्टली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है यहाँ पे, तो ऑपरेशनल इनकम जो है वो Q2 FY25 का है, यहाँ पे Q1 FY25 का है, यहाँ पे Q2 FY24 का है, यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये जो भी नंबर है ये लैक्स में है। यहाँ पे हम देखेंगे H1 FY25 का नंबर, यहाँ पे H1 FY24 का नंबर। H1 यानी 6 मंथ का जो भी परफॉर्मेंस रहता है कंपनी को, उसको हम लोग H1 H2 के से जानते हैं। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे हम लोग। तो ऑपरेशनल यहाँ पे इनकम देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% से इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर 52% से यहाँ पे ऑपरेशनल इनकम है। यहाँ पे हम लोग हाफ ईयरली का देखेंगे तो 57% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर है। देन यहाँ पे हम लोग टोटल इनकम देख लेंगे तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। कंपनी का टोटल इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% का एंड ईयर ऑन ईयर जो इसका इनकम है, टोटल इनकम है 50% का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है यहाँ पे। देन हम लोग H1 FY25, H1 FY24 दोनों का भी नंबर देखेंगे। यहाँ पे 53% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस, तो कंपनी ने ये जो टोटल इनकम जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया रहेगा, तो उसको हम लोग टोटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे 18% का खर्चा हुआ है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 47% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे खर्चा हुआ है। देन हम लोग देखेंगे कंपनी का यहाँ पे हाफ ईयरली का, तो 44% का यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। एंड यहाँ पे इतना एक्सपेंसेस हुआ है लेकिन इसका इनकम जनरेट हुआ है 53% का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे हम लोग तो कैसे जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 25% का एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 53% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है कंपनी ने, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका ईयरली देखेंगे हाफ ईयर का, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो 73% का यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। 73% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है, देन यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख लेंगे हम लोग तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 55% का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 25% का यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। हाफ ईयरली का देखेंगे तो 75% से यहाँ पे काफ़ी अच्छा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है कंपनी ने। कंपनी का मुझे क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग लगा है। कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, इसका मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था। तो अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मिक्स देख लेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड जो भी ब्रोकरेज सर्विसेज क्या है, डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या है, देन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम क्लाइंट, ये सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनकम में आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अदर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो सिमिलरली यहाँ पे Q2 FY25 का हम लोग देखेंगे तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% से यहाँ पे ग्रोथ है एंड ईयर ऑन ईयर 39% से यहाँ पे ग्रोथ है। तो ये सब मिला के यहाँ पे एक कॉमन परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पे 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड जो भी इनका सर्विसेज है उससे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाफ ईयरली का तो 54% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। देन यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनकम देख लेंगे तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनकम में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम सब मिला के यहाँ पे परसेंटेज है वो है 78% है कंपनी का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 79% का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। हाफ ईयरली में देखेंगे तो 63% का है। देन सॉफ्टवेयर इनकम कैसा है कंपनी का, तो क्वार्टरली में माइनस में ये नंबर चला गया है -4%। ईयरली देखेंगे तो 23% का यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इनकम आ रहा है। देन हाफ ईयरली में 17% का यहाँ पे सॉफ्टवेयर इनकम है।
ऑपरेशनल इनकम, यहाँ पे टोटल ऑपरेशनल इनकम देखेंगे तो सेम हमने जो देखा वही है, यहाँ पे 21% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 52% का है एंड टोटल इनकम भी सेम है 21% का एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 50% का। तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मिक्स है वो भी काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे ब्रोकरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, डिपॉजिटरी, इंटरेस्ट, सॉफ्टवेयर एंड अदर, ये सब चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो ब्लू वाला जो है वो ब्रोकरेज 43% है एंड यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन 25% का डिस्ट्रीब्यूशन पर ये है एंड यहाँ पे डिपॉजिटरी का है 4%, इंटरेस्ट का है 20%, सॉफ्टवेयर का है 1% एंड अदर्स में आता है 6% का यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो इसका जो Q1 FY25 में इसका नंबर बहुत ही लो हुआ था एंड Q4 FY24 में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था एंड देन सडनली यहाँ पे लो हुआ, लेकिन Q2 FY25 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इनकम दिया है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड इनकम भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड इनकम इनका इंक्रीज होते जा रहा है एंड देन यहाँ पे इंश्योरेंस इनकम है। तो इंश्योरेंस इनकम Q1 FY25 में ये सेम कम हुआ था यहाँ पे भी एंड देन Q2 FY25 में यहाँ पे ये इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो गया इंश्योरेंस इनकम। अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेंगे। तो ये जो भी नंबर है वो लैक्स में है। यहाँ पे एसेट के अंदर देखेंगे फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल एसेट, तो टोटल मिला के यहाँ पे होता है टोटल एसेट, ठीक है। तो ये है मार्च 31, 2024 का, ये 30 सितंबर 2024 का है, यानी अभी का है, ठीक है। तो टोटल एसेट जो है कंपनी का अभी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे पहले कितना था 2,02,029 लैक्स का था, अभी कितना हो गया 2,20,203 का। तो बहुत ही अच्छे से कंपनी का टोटल एसेट इंक्रीज़ हुआ है। देन हम लोग लाइबिलिटी एंड इक्विटी के अंदर देख लेंगे। तो लाइबिलिटी के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी यहाँ पे हो गई है कंपनी की 1,19,461 लैक्स का, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हो गया है पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो। देन यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी देखेंगे तो नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। तो काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। देन इक्विटी के अंदर देख लेंगे हम लोग। तो इक्विटी के अंदर टोटल इक्विटी जो है कंपनी का वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अभी हो गया है 97,903 लैक्स का, पहले 91,154 का। तो टोटल इक्विटी इंक्रीज हो गया है। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी, तो दोनों का अगर हम लोग मिला के देखते हैं तो यहाँ पे सेम हो गया है 2,20,203 का और पहले उससे कम था। तो कंपनी का एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है। अब हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देख लेंगे यहाँ पे। तो कैश फ्लो के अंदर देखेंगे हम लोग नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये -12,485 का हो गया ये, ठीक है। एंड पहले कितना था 4,160 का, तो यहाँ पे पहले -4,000 था और अभी -12,000 का हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर आ गया है। यहाँ पे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे पहले था 792, ये माइनस में था एंड अभी भी यहाँ पे ये माइनस में है 773 का। तो अभी कंपनी का यहाँ पे माइनस में ही चल रहा है। देन हम लोग देखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कंपनी कैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश यूज़ कर रही है, यहाँ पे 3,969 लैक्स का यहाँ पे है और पहले 2,576 का था। तो ये भी इंक्रीज़ हो गया है एंड यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है एंड देन टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम लोग टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखेंगे तो 5,433 का है यहाँ पे और पहले 5,235 का था। तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 3,722 करोड़ का है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये और यहाँ पे इसका जो प्राइस है करंट प्राइस 133 रुपीज़ का है। जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तब का ये प्राइस है एंड लो बनाया था 46 का एंड हाई बनाया है 159 का। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा 1 ईयर में रिटर्न भी दिया है। स्टॉक का पीई है यहाँ पे 19, इंडस्ट्री पी है 20। तो अपने स्टॉक का पीई जो है वो इंडस्ट्री पी के आसपास ही है।
ROCE है 18.8 का, ROE है 18.6 का, बुक वैल्यू है 32.1 का, डिविडेंड यील्ड है 1.12 का। यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड पे आउट है 24.8 का, तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है। फेस वैल्यू 1 है इसका, ऑलरेडी ये स्प्लिट हो चुकी है, अब स्प्लिट होने के कोई चांसेस नहीं है। EPS देखेंगे इसका तो EPS है 6.74 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.15 का, डेट टू इक्विटी है 0.56 का। कोई भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे अब देखोगे कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है। देन यहाँ पे करंट रेशियो देखेंगे, करंट रेशियो है 1.91 का, क्विक रेशियो है 1.91 का, ये भी काफ़ी अच्छा है। क्वार्टरली सेल्स इसका बहुत ही अच्छा है, 51.8% का यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स है। क्वार्टरली प्रॉफिट भी यहाँ पे 54.1% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। प्रॉफिट ग्रोथ है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ है 70.6% का, सेल्स ग्रोथ है 58.6 का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। अभी एबिटा इसका 10.2 का है, PG रेशियो है 0.49 का। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी ने रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। आपको ये कंपनी के रिजल्ट्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।